बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त बंधुओं को, श्रीमद् भागवत चरणानुरागियों को श्रीमद् भागवत के विषय में हम बताएंगे। पहले हम भगवान के मंगलाचरण को आपको हम श्रवण कराएंगे। पहले प्रभु को प्रणाम करेंगे, तत्पश्चात फिर आपको हम भगवान की कथा का छोटा सा वर्णन आपको हम जरूर सुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः परमहंस स्वादितचरण कमलचिन्नं करनन्दाय भक्तिजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्ययचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकराय नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौराङ्गं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामकृष्ण
हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। श्री सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। प्रातपर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ुद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति, श्रद्धामयी मूर्ति और वाणीमयी मूर्ति को प्रणिपात करता हूँ। आप सभी भक्तजनों के सामने भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप जो हैं, ऐसे भगवान के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। और आप सबको बारंबार वंदन। आज भागवत के महात्म का जो विषय है, उस विषय पर मैं थोड़ा सा आप सबको ज़रूर बताऊंगा। जो व्यास जी सुखदेव जी को बताया, वही सुखदेव जी महाराज ने आज इस भागवत कथा में वर्णित किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो भैया, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाश न हो, यानी कि सारी वस्तुएं नाशवान हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो निरंतर बनी रहे। जैसे आया था वैसे क्या आदमी जाता है? नहीं, ये निरंतर बदलता रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो कथा है, इस कथा में भगवान का वर्णन है। ये कथा हमको सिखाती है, कथा हमको बताती है कि संसार में जो वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं आई हैं और सब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भगवान है जो सर्वथा था, सर्वथा है और सर्वथा रहेगा। कौन? हमारे कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे भगवान के चरणों में, पीताम्बरधारी के चरणों में बारंबार हम प्रणिपात वंदन करते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ जो होता है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। कई लोग अपने मतों से कुछ अर्थ और बताते हैं, लेकिन आज हम आपको सच्चिदानंद का जो हमारे समझ में है उस हिसाब से हम आपको ज़रूर बताएंगे। सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो भगवान सत्य और चित्त आनंदमय है, ऐसे भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति के जो मूल कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पालन, सृजन और संहरण, इन तीनों के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, और फिर उसी में जो उन्होंने बनाया है वो उसी में फिर विलीन हो जाता है।
श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इनका नाम है सत। सत माने जो सत्य हो, हमेशा सर्वथा। जो सर्वथा सत्य है, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, ये सत्य है। और चित का मतलब चित माने होता है मन, और आनंद मतलब होता है कोई भी भजन करो, कीर्तन करो, उसमें क्या मिलता है हमको? आप लोग कहेंगे महाराज सुख मिलता है। नहीं, सुख नहीं मिलता है, उससे हमको आनंद मिलता है। क्योंकि संसार में सब कुछ करने से हमको सुख प्राप्त हो सकता है क्षणिक मात्र, लेकिन भगवान की कथा से, भगवान के भजन से हमको आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद हमको और किसी वस्तु में मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमको यह आनंद केवल कथाओं से मिलता है। ये हमें सुखदेव भगवान की जो मधुरमयी वाणी से इन्होंने यह लिखा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऐसे भगवान जो तीनों के हेतु हैं, पालन, सृजन और संहरण, सत्य, चित और आनंद, तीनों स्वरूप भगवान का है। क्या दिव्यमयी स्वरूप है भगवान का। सुखदेव जी कहते हैं कि कथा अमृत रसास्वादः कुशलाः शौनको ब्रवीत। कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। जो कथा का अमृत पान करने में परम कुशल, ऐसे श्री शौनक जी महाराज आज सुखदेव जी के चरणों में प्रणिपात करते हैं और प्रणाम करके कह रहे हैं, महाराज हमको भागवत कथा श्रवण कराइए, ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारे समस्त विकार नष्ट हो जाएं। सुखदेव जी के चरणों में जब प्रणाम करके कहा शौनक आदि ऋषियों ने, तो सुखदेव जी ने कहा आज हम आपको ज़रूर उस कथा को श्रवण कराएंगे जिससे समस्त जग का कल्याण हो। वह कथा हम ज़रूर आपको श्रवण कराएंगे। कहते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्या हि कथासारम मम कर्णम रसायनम। मम कर्णम रसायनम। कहते हैं अज्ञान रूपी अंधकार को, तिमिर को ध्वस्त करने वाला, ये संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको तो करोड़ों सूर्य हैं, एक ही सूर्य करोड़ों सूर्य के समान है, वो उस अंधकार को समाप्त कर देगा। लेकिन जो मन के भीतर अंधकार समाप्त होने वाला नहीं है, उसको ऐसे समाप्त किया जाए। जो अंधकार भीतर में है उसको किस प्रकार से हम समाप्त करें। सुखदेव जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ आपने यह उचित प्रश्न किया है, और अज्ञान रूपी अंधकार को यदि दूर करना है तो वो किसी साबुन से या सर्फ से या किसी डिटर्जेंट से दूर होने वाला नहीं है। वो किससे दूर होगा बंधुओं? वो केवल और केवल गुरु चरणारविंद में जाने से ही दूर हो सकता है। वो केवल और केवल
संत महापुरुषों के चरणों में जाने से ही वो अज्ञान रूपी तिमिर ध्वस्त हो सकता है। तो सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए शौनक जी ने यह प्रश्न किया और उसके बाद कहते हैं, सूताख्या ही कथा सारम, सूत जी महाराज मुझे कथा का सार सुनाइए और मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा। मम कर्ण रसायनम, मेरे जो कान हैं वो व्याकुल हैं श्रवण करने के लिए, इसलिए आप उस कथा का श्रवण पान हमको अवश्य कराइए। सूत जी ने कहा कि यदि आप अगर श्रवण करने आए हो तो एक बात का ध्यान देना होगा कि देखो भैया, संसार में चिंतामणि होती है एक, चिंतामणिर्लोक सुख सुरद्रो स्वर्ग संपदां प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज गुरु की कृपा का प्रसाद हमको प्रदान करें। सूत जी प्रसन्न होकर के बोले शौनक आदि ऋषियों से कि आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम है तो हम आपको अब उस कथा का सार ही श्रवण कराएंगे और सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई कीमती वस्तु यदि अगर किसी को देता है तो भैया कहता है सावधान हो जाओ, भैया मेरी वस्तु को लेकर के जा रहे हो, परंतु आप जैसे लेकर के जा रहे हो उसी प्रकार से उसको सुरक्षित रखना। उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने आज शौनक जी को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि भैया हम कथा तो आपको श्रवण करा रहे हैं, परंतु यह कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। इसको तो श्रवण करने के लिए देवता लोग भी अमृत का कलश लेकर के आए थे, फिर भी मैं यह कथा उनको श्रवण नहीं कराया, और आज आप लोग आए हो तो आपको मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, तो सोचिए आपका कितना सौभाग्य है। क्योंकि कथा सबको श्रवण करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। अब यदि इस कथा में कुछ होता ही नहीं तो अमृत का कलश क्यों लेकर के देवता लोग आते कि महाराज इनको अमृत पिला दीजिए और कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने इसी से जान लिया कि ये तो सब ठग हैं और ठग बन कर के आए हैं, और उन ठगियों को इसीलिए भगा दिया सुखदेव जी ने। तो कहते हैं कि यदि हम कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं आपको तो सावधानी से इस कथा को श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। कहते हैं कीरेण सुखेन भाषितम्। सुखदेव जी ने एक बात कहा, तोता बड़ा मीठा बोलता है। सुखरूपी यह तोता है। कहते हैं तोता बड़ा मीठा बोलता है महाराज, पर बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। आज सुखदेव जी महाराज ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल तो प्रदान किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपराओं से जो प्राप्त हुआ था वही कथा आज वो सबको बांट रहे हैं। कहते हैं
यह कथा शनैः शनैः प्राप्त हुई, ऐसे कथा नहीं सुखदेव जी को प्राप्त हो गई। कहते हैं कि सुधा तुम्भं गृहीत्वैवो देवास्तत्र समागमम्। सभी देवता इस कथा का जब वर्णन जान चुके थे तो देवता लोग आकर के प्रणाम किया सुखदेव जी को और आकर के कहा, महाराज मैंने अमृत का कलश ले आया, मुझे समझ में आई कि परीक्षित को श्राप लगा है, सो अमृत का कलश हम लेकर के चले आए। आप अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए और यह कथा अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने समझ लिया कि ये तो सब कथा श्रवण करने नहीं आए हैं, अपितु हमको ठगने आए हैं। यदि कथा श्रवण करने आते तो बैठ करके कथा को श्रवण करते, क्या ज़रूरत थी अमृत का कलश लाने की? क्योंकि कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। क्वा कांचा क्वा मणिर्महा, क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ लाखों की मणि, कहाँ श्रीमद् भागवत कथा और कहाँ अमृत। अमृत को पिलाने से जीव सुकृत क्षीण होकर के धीरे धीरे उसका जब अमृत तो समाप्त होता है तो धीरे धीरे वो धरती पर गिर जाता है। जैसे देवता लोग जितने दिन तो अमृत का पान किए रहते हैं उतना दिन तो अमृत पीकर के वहाँ पर खूब आनंद करते हैं, लेकिन जिस दिन वह अमृत तो वहाँ से समाप्त होता है वो धीरे धीरे धरातल पर गिरने लगते हैं, मूर्छा सी आने लगती है। आज आकर के सुखदेव को प्रणाम करके कह रहे हैं, महाराज सुखदेव जी से कहा कि यह हम कलश लेकर के आए, हमें सुनने में आया कि परीक्षित जी को तक्षक रूपी सर्प डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अमृत लेकर के चल रहा हूँ और परीक्षित जी को यह अमृत पिला दिया जाए और कथा अमृत जो है वो हमको श्रवण करा देंगे। सूत जी ने कहा, अरे ठगियाओ,